नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मल्टीपल स्टॉक को कवर करेंगे। इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक की न्यूज मार्केट बंद होने के बाद आई है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एंड दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपने भाई के चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ एक वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं दीपेंद्र गोयल सर की कंपनी जोमेटो से। आज दिन की बात करें, जोमेटो की क्वार्टर 3 रिजल्ट आने वाली थी, जो कि कंपनी ने जब मार्केट ओपन थी तभी डिक्लेयर कर दी। तो क्या कंपनी की नंबर की वजह से आज दिन इतनी गिरावट हुई है कंपनी के शेयर में? नहीं दोस्तों, ये जो गिरावट हुई है ना सिर्फ कंपनी की नंबर की वजह से, बल्कि एक और कारण है जो कि मेन कारण है। अब क्या है कारण, वो अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। उससे पहले चलिए कंपनी की नंबर के ऊपर नज़र डालते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको पता ही होगा शायद से। जिनको नहीं पता है उनके लिए यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं ऊपर ऊपर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू की बात करें, पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की रेवेन्यू कितनी थी? 3,288 करोड़ की। जबकि इस बार कितनी हो गई है? 5,405 करोड़। यानी ईयरली देखें 64% की कंपनी की रेवेन्यू में जंप हुई है। एंड क्वार्टरली देखें तो इससे भी जंप है। देन कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 51 करोड़ से जंप होकर 162 करोड़ की हो गई। एंड क्वार्टरली देखें तो इससे गिरावट है। देन कंपनी की मार्जिन की बात करें, 2% से जंप होकर 3% की हो गई। एंड क्वार्टरली देखें तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 138 करोड़ की प्रॉफिट हुआ करती थी, जबकि इस बार गिर के 59 करोड़ की हो गई है। यानी ईयरली देखें तो 57% की कंपनी की नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है। एंड क्वार्टरली देखें तो इससे भी गिरावट है। तो ईयरली देखें या क्वार्टरली देखें कंपनी की नंबर कमजोर आई। एंड साथ ही साथ अगर हम लोग मार्केट की एस्टिमेशन यानी कि अनुमान से देखें, इससे तो और कमजोर देखने को मिल जाती है। यानी कि अगर हम लोग ओवरऑल देखें, इस बार कंपनी की नंबर बहुत कमजोर आई है। एंड इसके पीछे जो कारण है कंपनी के जो कमजोर नंबर आई है, कंपनी की प्रॉफिट में, इबिटा में जो गिरावट आई है, बिकॉज दोस्तों ब्लिंकिट। जी हाँ दोस्तों, आपको सुन के सरप्राइज हुआ होगा। आप सोच रहे होंगे कि ब्लिंकिट ने ही जोमेटो की कहानी बदला है। जो पहले जोमेटो लॉस में हुआ करती थी उनको ब्लिंकिट ने ही प्रॉफिट में लाया है। लेकिन इस बार दोस्तों ऐसा नहीं है, ब्लिंकिट ने ही कंपनी के नंबर को ख़राब किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम लोग सिर्फ ब्लिंकिट की परफॉर्मेंस की बात करें, ये देखिए, ब्लिंकिट की रेवेन्यू की बात करें तो ईयरली 117% जंप है। एंड क्वार्टरली देखें तो 21% जंप है। लेकिन दिक्कत क्या हो गया, ब्लिंकिट की इबिटा जो पिछले साल कितनी थी? 48 करोड़ की, वो भी पॉजिटिव में। लेकिन इस बार देखें इबिटा 30 करोड़ की हो गई है लॉस में। यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव से लॉस में आ गया है। एंड अगर हम लोग ओवरऑल देखें, ब्लिंकिट ने इस बार नेट लॉस 103 करोड़ की है, जबकि पिछला साल देखें कंपनी ने नेट प्रॉफिट की थी। एंड पिछले क्वार्टर भी कंपनी ने प्रॉफिट की थी, ब्लिंकिट की बात कर रहे हैं। तो देखा गया इस बार जो कंपनी की नंबर खराब किया कौन? ब्लिंकिट ने। एंड ब्लिंकिट की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर तक प्रॉफिट में हुआ करती थी, लेकिन अचानक लॉस में क्यों हो गया है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कंपनी का कहना है कि वो अभी स्टोर एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है, यानी कि फोकस कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कंपनी की कमेंट्री, ये जो ब्लिंकिट लॉस हुई है ये आगे भी नियर टर्म में भी रह सकती है, यानी कि शॉर्ट टर्म की बात करें। ये देखिए, जोमेटो के सीएफओ अक्षांत गोयल ने कहा कि कंपनी एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद कर रहा है कि लॉसेज जो कंटिन्यू रह सकती है ब्लिंकिट में। अगर बात करें तो नियर टर्म में, हैज वी कंटिन्यू टू ब्रिंग फॉरवर्ड स्टोर एक्सपेंशन, क्योंकि हम लोग जो है स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं। आवर नेटवर्क में हैव टू कैरी ग्रेटर लोड ऑफ अंडर यूटिलाइज स्टोर विच विल इम्पैक्ट नियर टर्म प्रॉफिट इन द नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर। यानी कि कंपनी स्टोर पे ध्यान दे रही है, कंपनी स्टोर जोड़ रही है। तो इसकी वजह से ब्लिंकिट की जो प्रॉफिट है इस बार लॉस हुई है। एंड अगले 1 या 2 क्वार्टर में और भी इम्पैक्ट रह सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम लोग फूड डिलीवरी बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी का कहना है कि स्लो डाउन आ चुकी है। डिमांडिंग की बात कर रहे हैं, ये देखिए, स्लो डाउन इन जोमेटो ग्रोस ऑर्डर वैल्यू, राकेश राजन साइटेड ए ब्रॉड बेस्ड स्लो डाउन इन डिमांड विच स्टार्टेड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर हैज़ द रीजन बिहाइंड जोमेटो नॉट बीइंग एबल टू मीट ग्रोस ऑर्डर वैल्यू गाइडेंस ऑफ 20%। तो देखा गया दोस्तों, एक तो क्विक कॉमर्स की बात करें, यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्विक कॉमर्स की जो ब्लिंकिट की इनका बिजनेस है वहाँ पे कंपनी लगातार स्टोर जोड़ रहा है। एंड इनके इम्पैक्ट हुआ क्या, कंपनी की प्रॉफिट जो हुआ करती थी वो लॉस में आ चुका। एंड साथ ही साथ फूड डिलीवरी बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे स्लो डाउन आई है, उतनी डिमांडिंग नहीं है अगर बात करें नवंबर से, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोस ऑर्डर वैल्यू की बात करें, जो मार्केट ने उम्मीद किया था 20%, वो भी नहीं आई है। तो अगर हम लोग दोस्तों समरी की बात करें, एक तो कंपनी की क्वार्टर 3 रिजल्ट कमजोर आना, ऊपर से गाइडेंस अगले 1 क्वार्टर कमजोर देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों अगला जो क्वार्टर है, क्वार्टर 4 या क्वार्टर 1, और भी कमज़ोर रह सकती है। कंपनी के नेट लॉस और भी देखने को मिल सकता है। तो अब
दोस्तों मार्केट को मौका मिल गया, कंपनी की एक तो कमज़ोर नंबर आई, ऊपर से गाइडेंस भी कमज़ोर दिया है, कंपनी की प्रदर्शन आगे और भी कमज़ोर रह सकता है। तो इसी कारणों की वजह से आज दिन देखिए कंपनी शेयर में इतनी गिरावट हुई है। कंपनी शेयर देखे तो 7.5% से आसपास की गिरावट के साथ बंद हुई है, 230 रुपया 70 पैसा। ठीक है दोस्तों, तो मेन रीज़न क्या है दोस्तों, कंपनी के एक तो कमज़ोर नंबर, ऊपर से गाइडेंस की बात करें, इनका जो क्विक कॉमर्स की बिजनेस है वहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से कंपनी जो है अभी नए स्टोर जोड़ने में फोकस कर रही है। दूसरा दोस्तों, फूड डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पे देखें तो स्लो डाउन आ गई है, ये कंपनी का कहना है। ठीक है, बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो दोस्तों तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि अभी हम लोग सिर्फ अपना बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, ना कि प्रॉफिट पे। जैसे कि क्विक कॉमर्स की बात है दोस्तों, नए नए प्लेयर यहाँ पे आया है, यानी कि कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से कंपनी जो है अपना स्टोर जोड़ रहा है। अभी के टाइम की बात की कंपनी की स्टोर कितनी हो गई है, 1000, एंड अगले दिसंबर 2025 तक जो टारगेट रखी है कितनी, 2000। तो अब ऑफकोर्स अगर स्टोर खोलेगा तो पैसा तो लगेगा भाई, तो वही पैसा आप देखें तो जो कंपनी प्रॉफिट में दिखता था अब वो सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसी वजह से देखिए कंपनी की नेट लॉस इतनी आई है, अगर हम लोग ब्लिंकिट की बात करें। बाकी आप चलिए देखते हैं लॉन्ग टर्म में कंपनी किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाता है, वो देखने वाली बात होगी। ओके चलिए आगे चलते हैं। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो आज दिन कंपनी से 9% से ज़्यादा तेजी के साथ बंद हुई है, 9 रुपया 95 पैसा। एंड इसके पीछे एक कारण लॉजिक की बात करें तो यही माना जा रहा है कि कंपनी को एजीआर में रेट मिल सकता है। गवर्नमेंट सरकार की बात करें तो यहाँ पे रिलैक्स दे सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको खबर पढ़ के सुना देता हूँ। ये देखिए, रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही कि गवर्नमेंट जो है खत्म कर सकता है 50% ऑफ इंटरेस्ट एंड 100% ऑफ पेनल्टी ऑन एजीआर ड्यू। दिस कुड बी सिग्निफिकेंट रिलीफ, यानी कि आरामदायक हो सकता है। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट टेलीकॉम विद बीआई एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द मोस्ट, यानी कि अगर ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसकी होगी, बीआई को, क्योंकि इनको ही सबसे ज़्यादा एजीआर देना है सरकार को। लेकिन दोस्तों देखा गया, इस खबर को लेके कंपनी ने मार्केट बंद होने के बाद अपडेट दी है। कंपनी का कहना है कि ये जो खबर फैलाई है बिल्कुल रूमर है। ये देखिए, मार्केट बंद होने के बाद कंपनी ने 2 पीडीएफ अपलोड की है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, 20 जनवरी। तो चलिए देख लेते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। पीडीएफ अपलोड कर लेते हैं पहले, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज रेफरेंस टू द न्यूज़ आर्टिकल appeared इन मेन स्ट्रीम मीडिया ऑन 18 जनवरी 2025, टाइटल बिग रिलीफ टू टेलीकॉम गवर्नमेंट वे ओवर 1 लाख करोड़ एजीआर ड्यूज वेवर एंड द कंसिक्वेंट मटेरियल प्राइस मूवमेंट इन द स्क्रिप्ट ऑफ द कंपनी टुडे, दैट इज 20 जनवरी। We have not received any communication from the government in relation to the above report matter. Has and when there is any development which require disclose, we will do the needful। तो दोस्तों कंपनी का सीधा सीधा कहना है कि ऐसा कुछ हमारा कम्युनिकेशन नहीं हुआ है सरकार के साथ, ऐसा कुछ सरकार की तरफ से ऐसा न्यूज़ नहीं मिला है। तो देखा गया, कंपनी का कहना है कि ये जो न्यूज़ फैलाई गई कि कंपनी को, यानी कि एजीआर 2 की बात करूँ वहाँ पे अच्छा खासा रिलेक्शन मिल सकता है सरकार की तरफ से, ऐसा कंपनी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज उनको अभी तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और ना ही कोई कम्युनिकेशन हुआ है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग जल्दी रिपोर्ट देंगे, जल्दी आप लोग को इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आज ही दिन देखे दोस्तों, कंपनी से इसकी वजह से भागा था, लेकिन अब कल के दिन देख लेते हैं, कंपनी तो सीधा सीधा कह दिया कि ये जो न्यूज़ है अफवाह है। अब क्या होता है कंपनी से, वो देखने वाली बात होगी। ओके आगे चलते हैं। ओबेरॉय रियल्टी की बात दोस्तों, इनका भी आज ही दिन Q3 रिजल्ट आने वाली थी, जो कि कंपनी ने मार्केट बंद होने के बाद डिक्लेयर कर दी है। तो कैसे आई कंपनी की नंबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ईयरली देखें, कंपनी की नेट प्रॉफिट 72% के आसपास जंप होकर 618 करोड़ की हो गई है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें 360 करोड़ की हुआ करती थी। एंड अगर हम लोग क्वार्टरली देखें तो कंपनी की नेट प्रॉफिट में 5% की जंप हुई है। देन कंपनी की अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें, इस बार कंपनी की टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1411 करोड़ की आई है। अगर हम लोग ईयरली देखें तो दोस्तों कितनी जंप है, 33.92% की, एंड क्वार्टरली देखें तो 7% की जंप देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी ने 2 रुपये की इंट्रीम डिविडेंड का भी ऐलान किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट की बात करें तो कंपनी ने क्या फिक्स किया है, 24 जनवरी। ये देखिए, तो ओवरऑल देखें दोस्तों कंपनी की नंबर अच्छी आई, ईयरली देखें या क्वार्टरली देखें, कंपनी की रेवेन्यू में, नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल जाती है। बाकी आप देख लेते हैं कल के दिन मार्केट थम्सअप देता है, वो क्या देता है वो देखने वाली बात होगी। एंड आज दिन देखें कंपनी से फ्लैट तेजी के साथ बंद हुई है 2002 रुपया। अगर हम लोग कंपनी की एक नज़र रिटर्न पे डाले तो क्या दिया है कंपनी ने, तो 5 दिन में देखें तो सिर्फ 1% से कम ही रिटर्न दिया है। 1 महीने की बात करें 10-11% की गिरावट है, एंड 6 महीने की बात करें 14-15% के आसपास की रिटर्न दी है। 1 साल की बात करते हैं तो 46% के आसपास की रिटर्न दिया है। तो आप देख लेते हैं कल के दिन मार्केट क्या इस नंबर के ऊपर थम्सअप देता है, क्या देता है वो देखने वाली बात होगी। ओके आगे चलते हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग शुगर स्टॉक की बात दोस्तों, जैसे कि आज दिन देखें दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए ये चल रहा था कि सरकार जो है एक्सपोर्ट को लेके कुछ बड़ा ऐलान कर सकता है। ये देखिए, इंडियन सरकार जो है 1 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट के लिए इजाज़त दे सकता है, ये रिपोर्ट के जरिए खबर चल रही थी। यानी इसकी वजह देखिए आज दिन शुगर स्टॉक मोस्टली जो है जो मार्केट में लिस्टेड हुआ तेज़ी के साथ बंद हुई है। एंड इसके ऊपर दोस्तों ऑफिशियली मार्केट बंद होने के बाद खबर आई है। ये देखिए, सरकार ने दोस्तों अलाउ कर दिया है
एक्सपोर्ट 1 मिलियन टन शुगर, अगर बात हो 24-25 सीजन के लिए। एंड ये दोस्तों खुद शुगर मिनिस्ट्री प्रहलाद जोशी ने ट्विटर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द गवर्नमेंट ऑन मंडे अलाउ द एक्सपोर्ट ऑफ 1 मिलियन टन ऑफ शुगर इन द गोइंग 24-25 सीजन एंडिंग। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव 10 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट कोटा 24-25 के लिए, फूड मिनिस्टर प्रहलाद जोशी सेड ऑन ट्विटर, यानी कि एक्स की बात करें तो देखा दोस्तों, ये खबर ऑब्वियसली सरकार की तरफ से अप्रूव हो चुका है, सरकार ने मंजूरी दे दिया है 10 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट के लिए। तो रखिए इसको भी अपने रडार पे, कल के दिन जितने भी शुगर स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा फोकस में एंड रडार में रहने वाली है। तो अगर आपके पास कोई भी शुगर स्टॉक शेयर है तो रखिए इस न्यूज़ को अपने रडार पे। ओके, आगे चलते हैं, आज दिन देख लेते हैं एफ आई डेज ने क्या किया है। तो एफ की बात करें तो ये जो है 4,336 करोड़ का माल बेचा है। एंड डी की बात करें तो ये भी 4,321 करोड़ की माल खरीदा है। तो जितना एफ ने माल बेचा है उतना ही डी ने माल खरीद लिया है। तभी जाकर देखिए इसका कोई इंपैक्ट आज दिन देखे तो कंपनी मार्केट की बात करते हैं कोई देखने को नहीं मिल जाती है। मार्केट की बात करते हैं तो फ्लैट 61.61% की आसपास तेजी के साथ बंद हुई है 23,344.75 लेवल पे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म कर देते हैं। अगर भाई मैंने थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ दोस्तों एक वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग।